तो स्टार्टिंग में हम वह टाइम देखते हैं जब उस जगह को तोड़ा जा रहा था जहां सियोन जाए और इमसोल ने एग को रखा था। तो तब यहाँ एंट्री हुई एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार की, जिसके अंदर से कोई बाहर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सियोन जाए ही था। यानी वो फुल स्टाइल मारते हुए कार से निकला और एक अंकल से पूछने लगा कि क्या आप लोगों के इसे तोड़ने से पहले मैं अपनी एक चीज निकाल सकता हूँ। तो तब वह कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो वही बाकी सभी लोग सियोन जाए को हैरानी से देख रहे थे कि कैसे इतना बड़ा स्टार यहाँ आया है। इसलिए सभी लोग सरप्राइज और शॉक थे। वेल सियोन जाए एग को ढूंढने लगा और फिर फाइनली उसे वह एग मिल भी गया, इसलिए वह खुश होता है। और फिर अब हम उस रात का सीन देखते हैं जिस रात इमसॉल ने सियोन जाए से मिलने का प्रॉमिस किया था, यानी 1 जनवरी 2023 कि इस दिन हम दोनों साथ में मिलकर एग को ओपन करेंगे। इसलिए सियोन जाए यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है कि जब इमसॉल आएगी तो तब वह उससे कैसे बात करेगा। लेकिन बहुत टाइम बीत गया और इमसॉल नहीं आई, क्योंकि उस रात वह बहुत ही ज्यादा लेट आई थी टाइम ट्रेवल की वजह से, इसलिए सियोन जाए से मिल नहीं पाई थी। सियोन जाए को उसके मैनेजर की कॉल आई जो कि पूछता है कि तुम एग के साथ क्या कर रहे हो। तो तब सियोन जाए हैरान हुआ कि तुमको कैसे पता कि मैं एग के साथ हूँ। तो तब मैनेजर ने बताया इसलिए क्योंकि किसी रिपोर्टर ने तुम्हारी फोटो क्लिक करके आर्टिकल पोस्ट कर दिया है, इसलिए तो मैं अभी उस जगह से वापस आना होगा। बट सियोन जाए मना कर देता है यह बताकर कि आज मुझे एक लड़की से मिलना है, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन वो मुझसे जरूर मिलेगी। तो तब मैनेजर पूछता है कि कब प्रॉमिस किया था। सियोन जाए ने बताया कि 15 साल पहले। तो तब मैनेजर कहने लगा कि फिर तो तुम भूल ही जाओ कि वह यहाँ आएगी, यानी कि वो लड़की नहीं आने वाली, क्योंकि यह बात बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो तब सियोन जाए कुछ देर और वेट करने के बाद वापस अपने घर आ गया और जब फाइनली उसने एग को ओपन किया तो उसे उसमें से एक लेटर मिला जिसको इंसॉल ने लिखा था इन वर्ड्स के साथ कि आई होप मेरा ये लेटर तुम तक पहुंच चुका होगा एंड तुम इसे रीड कर रहे होगे, जिसमें वह बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन पाए। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। और फिर लास्ट में लिखती है कि थैंक्स सियोन जाए जिंदा रहने के लिए। साथ में एक वॉच भी होती है जिसके टाइम को सियोन जाए सेट करने लगता है, लेकिन वह होता नहीं क्योंकि इस वॉच का टाइम स्टॉप होता है। तो तब यहाँ सियोन जाए इंसॉल को एक बार फिर याद करने लगा, जिसके बाद अब स्टोरी को हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जब सियोन जाए आफ्टर कंसर्ट वापस अपने मेकअप रूम में आया था और रेस्ट कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर इमसॉल के कार्ड पर गई जिस पर इमसॉल का नाम लिखा है। इसलिए यह देख सियोन जाए के होश उड़ गए, यानी कि वह नर्वस होने लगा एंड मैनेजर से पूछता है कि क्या जिस कंपनी की साइट से हमें मूवी ऑफर आया है उस कंपनी में इमसॉल नाम की लड़की काम करती है। तो तब मैनेजर बताता है कि हाँ, एंड क्या आप सच में इस लड़की को जानते हो, क्योंकि यह कह रही थी कि आप उसे उसके नाम को रीड करते ही पहचान जाओगे। तो यह सुन सियोन जाए और अच्छे से कंफर्म हो गया कि यह उसकी वाली ही इमसॉल है, इसलिए वो तभी भागता हुआ यहाँ से जाने लगा, जिसको ऐसे जाते हुए देख सभी लोग हैरान हुए। सियोन जाए जल्दी से बाहर आ गया एंड लोगों की भीड़ में इमसॉल को ढूंढने लगा, लेकिन अब क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी है इसलिए उसे उसके सभी फैंस घेर लेते हैं कि तभी उसे इमसॉल की बात याद आती है कि फ्यूचर में तुम जब भी कभी मुझसे मिलना चाहो तो रिवर ब्रिज पर मिलना। इसलिए सियोन जाए वहीं जाने का डिसाइड करता है। मैनेजर भी कार लेकर आ चुका था, जिसके साथ सियोन जाए तुरंत यहाँ से चला जाता है। जब कार में भी नॉन स्टॉप इमसॉल को कार्ड को देख रहा होता है तो तब मैनेजर पूछता है कि वैसे क्या बॉस आप सच में उस लड़की को जानते हो, लेकिन सियोन जाए कुछ भी बोलता नहीं कि तभी उसको फाइनली इमसॉल दिख गई, इसलिए वो तुरंत कार से उतरकर इमसॉल के पास आया और हैरानी से इमसॉल को देखने लगा कि ये इमसॉल ही है। और फिर फाइनली उसे इमसॉल का फेस दिखा तो तब वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि जैसे उसका सपना सच हो गया हो। सियोन जाए ने कार्ड में से नंबर देखकर इमसॉल को कॉल की, यह बताकर कि यह मैं हूँ। तो यह सुन इमसॉल जब जैसे टर्न होती है तो तब वो
भी सियोन जाए को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई, इसलिए इमोशनल होती हुई सियोन जाए के पास आई और उसने सियोन जाए को अपनी अम्ब्रेला में कवर कर दिया ताकि स्नोफॉल से बचा सके, बिना ये फिक्र करे कि अब वो खुद स्नोफॉल से भीग रही है। फिर यहाँ वही सब बातें हुई जो कि मैं ऑलरेडी आप सबको पार्ट 22 में बता चुकी हूँ। जिसके बाद अब सियोन जाए एमसॉल के साथ में कॉफी पीने का पूछने लगा, मगर फिर बोलता है कि अरे नहीं, रात काफी हो चुकी है इसलिए तुम चलोगी नहीं। बट एमसॉल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी मुझे चलना है। लेकिन तभी मैनेजर बीच में आता है और बताने लगता है कि सियोन जाए को जाना होगा क्योंकि सभी लोग उसको ढूंढ रहे हैं आफ्टर पार्टी के लिए। तो तभी सियोन जाए एमसॉल से बोला कि 1 मिनट मैं बात करके आता हूँ, मगर इम्सॉल सियोन जाए को जाने नहीं देती, यह बोलकर कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। सियोन जाए पूछता है कि मतलब? तो तभी इम्सॉल ने बताया, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए चलो साथ में नाइट स्पेंड करें। तो यह सुन सियोन जाए के होश उड़ गए, साथ ही मैनेजर भी हैरान था कि आखिर ये लड़की बोल क्या रही है। सियोन जाए पूछने लगा कि सिर्फ तुम और मैं? तो तब इम्सॉल बोली कि हाँ, प्लीज मान जाओ। तो तब सियोन जाए फाइनली रेडी हो गया, लेकिन मैनेजर सियोन जाए को ऐसा करने से मना कर रहा था। बट सियोन जाए उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि जल्दी से ड्राइवर बनकर एमसॉल की कार में बैठ जाता है और एमसॉल को बुलाने लगा। एमसॉल शौक में थी कि सियोन जाए मान गया है, इसलिए जल्दी से खुश होकर कार में बैठ गई। तो वही मैनेजर हैरानी से इन दोनों को देख रहा था, जिसके बाद यह दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर अब जब यह दोनों कार में थे तो तब इमसॉल पूछती है कि वैसे क्या तुम ठीक हो? सियोन जाए बोला कि तुम खुद देख लो कि मैं कैसा हूँ। तो वह हंसी और कहने लगी कि एकदम बढ़िया दिख रहे हो। मगर फिर पूछती है कि मेरा मतलब तुम्हारी हेल्थ से है, कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रेशर या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो तब सियोन जाए ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बताओ कि तुम कैसी हो। तो तब वह बताती है कि हाँ, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फिर पूछने लगी कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। सियोन जाए बोला कि बाहर देखो, हम पहुंच चुके हैं। तो यह सुन इमसॉल ने जब जैसे बाहर की तरफ देखा तो वह बहुत काफी बुरी तरह शॉक रह गई, बिकॉज सियोन जाए उसे होटल में लाया था। फिर दोनों अंदर आए, जहां बहुत ही ज्यादा इमसॉल परेशान है कि क्या सच में हम यहाँ रुकने वाले हैं। इसलिए सियोन जाए को रोककर बताने लगी कि देखो, माना मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया अपनी बातों से कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी नाइट स्पेंड करनी है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। यानी आई थिंक मैंने तुम्हें गलत चीजों की वाइफ दे दी है। तो यह सुन सियोन जाए को एमसोल बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखने लग जाती है कि यह कितनी मासूम है, जो मुझको भी गलत समझ रही है और परेशान हो रही है। इसलिए अब इससे पहले कि वह उसे कुछ समझा पाता कि तभी इमसॉल आगे कहने लगी कि माना कई साल के बाद जब क्लासमेट्स मिलते हैं तो वो यह सब कर लेते हैं, यानी अपनी सभी बातों को क्लियर। लेकिन मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, इसलिए तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो और यहाँ से वापस चलो, यानी कि होटल रूम में हम दोनों का एक साथ होना सही नहीं रहेगा। तो तब सियोन जाए बस इमसॉल की बातों से हंसा और बताता है कि मैं तुम्हें रूम में नहीं लेकर जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ के बार में लाया हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही मुझे गलत समझ रही हो। और जब अंदर जाने लगा तो तब इमसॉल शौक खड़ी रह गई कि इसका मतलब डर्टी माइंड सियोन जाए का नहीं बल्कि मेरा है, इसलिए काफी ज्यादा इंसल्ट भी फील करने लग जाती है। वेल, अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बार में थे तो तब सियोन जाए बताता है कि मैं अक्सर यहाँ जाता रहता हूँ, इसको पूरा बुक करके, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। लेकिन तुम अपना बताओ कि तुम्हें मेरे से क्या बात करनी थी। तो तब इमसॉल बोली कि मुझे सॉरी करना है, क्योंकि कल मैंने गलती से तुमको पानी में गिरा दिया था, लेकिन वह सब मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलती से हो गया था। तो तब सियोन जाए कहता है इट्स ओके, और फिर अपनी साइड से भी सॉरी करने लगा क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जो कर दी थी। तो तब इमसॉल भी बोली इट्स ओके। सियोन जाए ने अब बातों को काफी घुमाने के बाद टाइम कैप्सूल के बारे में पूछा। तो यह सुन इमसॉल हैरान हुई, क्या तुम्हें अभी तक वह बात याद है? तो यह सुन सियोन जाए बोला कि हाँ। तो तब इमसॉल पूछने लगी तो फिर क्या तुम आए थे 1 जनवरी को ब्रिज पर? तो ये सुन सियोन जाए झूठ कह देता है कि नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी जो रहता हूँ
और फिर इमसॉल से पूछने लगा कि क्या तुम आई थी, लेकिन वो भी झूठ कह देती है कि नहीं, जबकि वह लेट हो गई थी। मगर गई जरूर थी। सियोनजाए अनजान होकर पूछने लगा कि वैसे उस कैप्सूल में ऐसा तुमने रखा क्या था, यानी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बहुत ही बढ़िया चीज थी, इसलिए क्या अब तुम्हें दुख नहीं टाइम कैप्सूल को खोकर? तो तब इमसॉल ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि जो बेस मैं चाहती थी वह ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, यानी तुम मेरे सामने एकदम ठीक बैठे हो। तो यह सुन सियोनजाए इमसॉल को देखने लगा और वही इनहुक पूरी टीम और बाकी के मेंबर्स के साथ फुल एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब उसने सेल्फी क्लिक करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो पता चला कि सभी लोग कमेंट्स में सियोन जाय के बारे में बातें कर रहे थे कि वह होटल में एक लड़की के साथ दिखा है। इसलिए यह रीड कर इनहुक डायरेक्ट सियोन जाय को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम सच में होटल में एक लड़की के साथ हो? क्या तुम भूल चुके हो कि हम हमेशा रिपोर्टर्स की नजरों में रहते हैं, और वैसे वो लड़की है कौन? तो तब सियोनजाए ने जवाब दिया कि तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं, और फिर पीछे की तरफ देखने लग जाता है कि कहीं यहाँ कोई रिपोर्टर छुपा है। इमसॉल पूछती है कि क्या हुआ, तो तब वह कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि रिपोर्टर्स यहाँ आ चुके हैं। इमसॉल परेशान हो जाती है यह बात सुनकर कि क्या जाना होगा, जबकि अभी तो हमने ज्यादा बातें भी नहीं की। तो तब सियोनजाए समझाता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी, इसलिए समझाने लगा कि जब तुम यहाँ से मेरे जाने के बाद जाओ तो तब अपना फेस हाइड करके जरूर जाना। और फिर जब जैसे चला गया, क्योंकि उसका मैनेजर भी उसे नीचे लेने आ चुका था, तो तब इमसॉल बहुत ही ज्यादा उदास होने लगी। एंड जब उदासी के साथ बार से बाहर आई तो यहाँ उसे कई सारी अम्ब्रेला दिखती हैं, जिस वजह से उसे एक आइडिया आया। और फिर अब हमें सियोनजाए दिखाया गया जो कि जब जैसी लिफ्ट से बाहर आता है कि तभी इमसॉल सियोनजाए को रोक लेती है और अपनी अम्ब्रेला में कवर करने लगी। दूसरी तरफ दो रिपोर्टर्स जो कि सियोनजाए के आने के वेट में हैं ताकि प्रूफ कर सकें कि वह सच में लड़की के साथ आफ्टर कंसर्ट होटल में आया था। लेकिन तभी इमसॉल सियोनजाए को हाइड करते हुए बाहर लेकर आई, जिसको ये दोनों सही से देख भी नहीं पाए कि आखिर यह कौन जा रहा है। मैनेजर इशारा करने लगा कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, जिसके अंदर सियोनजाए जाने ही वाला था, मगर इमसॉल ने मैनेजर को धक्का दे दिया एंड सियोनजाए को भगाते हुए अपने साथ यहाँ से ले गई। तो मैनेजर शौक खड़ा रह जाता है कि अभी अभी इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। बाय द वे इमसॉल जबरदस्ती सियोनजाए को अपनी कार में बिठाती है यह बोलकर कि इससे पहले कि रिपोर्टर्स हम दोनों को कैप्चर कर लें तुम चुपचाप बैठ जाओ, और फिर खुद भी कार में बैठ जाती है। सियोनजाए पूछता है लेकिन तब भी तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो? तो तब इमसॉल सियोनजाए के सीट बेल्ट लगाकर उसकी सीट को पीछे कर देती है एंड समझाने लगी कि इमरजेंसी के टाइम जुबान से ज्यादा हाथ और पैर चलाने चाहिए, वरना चुप बैठ जाना चाहिए। तो तब वह चुप होकर बैठ गया, लेकिन साथ ही थोड़ा शौक भी था कि यह कैसे मेरे अचानक इतनी क्लोज आ गई थी। फाइनली इमसॉल सियोनजाए को अपने साथ भगाकर यहाँ से ले जाती है। तो तब सियोनजाए फाइनली उठा एंड पूछता है कि तुम आखिर मुझे किडनैप क्यों कर रही हो? तो तब इमसॉल ने बातों को घुमा दिया यह बताकर कि तुम फिक्र मत करो, मैं सेफली तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। वैसे मुझे अच्छी ड्राइविंग आती है, यानी पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो तब सियोनजाए बोला कि कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन आज भी तुम ठीक पहले की तरह अनएक्सपेक्टेड हरकतें करती हो। कि तभी यह सीन यहीं पर कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि सियोनजाए अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में के सामने पहुंचकर हैरान है, क्योंकि इमसॉल भी उसके साथ उसके घर जाना चाहती है। इसलिए पूछने लगा कि भला इस टाइम तुमको मेरे घर क्यों आना है? तो यह सुन इमसॉल पहले तो सोचने लग जाती है कि अब भला मैं क्या कहूँ कि मुझे क्यों आना है, मगर फिर बोली कि इसलिए क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्लीज मुझे वॉशरूम तक ले चलो, यह इमरजेंसी है। यह सुन सियोनजाए भी हैरान और कंफ्यूज होने लगा कि अब वह क्या करे। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहाँ 23 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।